ट्रेन वाकये की जगह दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। हमले की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। दहशतगर्द मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में थे। खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा गया, दीगर को बाहर निकाला गया। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर जमीन पर बिठाया। दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोज दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। मजीद कहा, दहशतगर्दों का एक झूठा ग्रुप ट्रेन में खुदकुश बमबार के साथ रुका। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद गिरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 3 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों का इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की DG ISPR के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया। इन अनासर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में आजम वर्सिक बाजार की मस्जिद में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जख्मियों में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला भी शामिल। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। DPO आसिफ बहादुर कहते हैं, धमाका खेज मवाद मस्जिद में नस्ब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध के अवाम का मुझसे सबसे बड़ा मुतालिबा रोजगार का रहा। रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध का निजी सेक्टर पूरे मुल्क की मईशत चला रहा है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों का बड़ा वाकया हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सिंध के लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पोर्टल बनाया गया। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग बराह रास्त पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 5 से 15 तक हम IBA अखर से टेस्ट करवाएंगे। सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए जॉब पोर्टल बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। पोर्टल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बेहतरीन काम हो रहे हैं। जिस नौजवान के पास हुनर है उसको भी मौका फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात। वजीर आजम ने फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। वजीर आजम की खेलों के तमाम डिपार्टमेंट्स बहाल करने की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। आप कौन के होनहार खिलाड़ी टैलेंट जाया नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IG सिंध की कच्चे की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफ किया गया। बिलावल भुट्टो की पुलिस और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अकलियतों, खवातीन और बच्चों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहदीदी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहदीदी फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी और जल्दबाजी में चलाया गया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। वकील की जुरा उनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कोई कौम इखलाकी इक़दार, मेहनत और जिद्दोजहद से दुनिया में बावकार मकाम हासिल कर सकती है। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मुल्क की मईशत को तबाह किया।
और जर्मनी से जदीद टेक्नोलॉजी के नए प्रिंटर्स पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। दरामद प्रिंटर्स में 2 जदीद ई प्रिंटर्स और 6 डेस्कटॉप प्रिंटर शामिल। प्रिंटर्स की इंस्टॉलेशन के लिए गैर मुल्की तकनीकी टीम भी पाकिस्तान पहुंची। जदीद प्रिंटर्स 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। डीजी पासपोर्ट्स कहते हैं अप्रैल में मजीद ई प्रिंटर्स भी पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिससे पासपोर्ट प्रिंटिंग का अमल मजीद तेज होगा।